खुदाई के अंदर। मैं और मेरे दोस्त अजय एक सुनसान गांव के पास एक बड़े ही विचित्र खुदाई के बारे में सुने। लोग कहते थे कि वह खुदाई बहुत पुरानी है और उसमें कुछ अजीब बातें होती हैं। हम दोनों को यह सुनकर खुदाई को जाने का मन हुआ। एक रात हम खुदाई के पास पहुंचे। खुदाई गहरी गड्ढे में थी और हम दोनों एक छोटे से पहाड़ के ऊपर खड़े थे। धीरे धीरे हम नीचे उतरे और खुदाई के अंदर पहुंचे। वहां पर हमें आलोक सुनाई दिया, पर हमने किसी को दिखाई नहीं दिया। हमने तो वहां का ताजगी और विचित्रता के साथ खुदाई का खजाना सोचा था, पर हम नहीं जानते थे कि क्या भयानक रहस्य खुदाई के अंदर छिपा हुआ था। जब हम आगे बढ़े, हम एक बड़ी सी गुफा में पहुंचे और वहां पर हमें एक खोला हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही हमने एक बड़ी सी किताब और एक पुरानी बुना हुआ ताजमहल दिखा। किताब में एक पुरानी कहानी थी कि खुदाई में एक भूतनी आवाज सुनाई देती है जो किसी को खुदाई के अंदर आने नहीं देती। खुदाई का ताजमहल एक पुराने राजा के आत्मा के लिए बनाया गया था, जिसका सपना यह था कि वह अपनी प्रिया के साथ खुदाई के अंदर जिए, पर भूतनी ने उनका सपना तोड़ दिया था। जब हम ताजमहल की ओर बढ़े, हमने एक और चौंकाने वाली चीज देखी। खुदाई के अंदर कई हड्डियां थीं और उनमें से एक बड़ी हड्डी खुदाई की सबसे गहरी गड्ढे की ओर इशारा कर रही थी। हम बड़ी ही उत्सुकता से वहां पहुंचे और वह गड्ढा खोदने लगे। तभी वहां से भूतनी की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे आने का समय खत्म हो गया है। हमने पलटकर देखा और देखा कि वह भूतनी वही है जिसकी चरणों के नीचे हम पड़ गए थे। वह हमारे सामने थी और उसकी आंखों में दरिया की तरह अजीब गहराई थी। वह हमारे पास आई और हमारे साथ खुदाई के अंदर दबे रहने का आलम्ब किया। हम वहां फंसे रह गए थे और हमें पता था कि अब हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। खुदाई के अंदर हमें एक भयानक जीवित मौत के बीच फंसाया गया था और वहीं हम अब तक हैं, अपने सपनों के नशे में डूबे हुए। खुदाई के अंदर का रहस्य अब हमारे साथ है और हम उसके बिना कभी नहीं बाहर निकल सकते। Subscribe to Bhooto Ka Jahan. Please like, share.